बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्केटर ब्रश की ऑप्शनल विंडो तो आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ ही गई होगी। आज एक और क्लास ले लेते हैं, स्केटर ब्रश की मजीद थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं कि इसको हम मजीद क्यों, कैसे, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने एक ट्री नज़र आ रहा है। इस ट्री के ऊपर यहाँ पर ये पत्ते अप्लाई किए गए हैं। अब बात ये है कि ये जो ट्री है इसको तो हमने बनाया है आर्ट ब्रश की मदद से, जो आपका नेक्स्ट ब्रश है। फिलहाल वो हमारा फोकस नहीं है। ये जब हम आर्ट ब्रश पढ़ेंगे तो ये ब्रांचेस हम बनाएंगे। अभी भी बहुत बेहतर नहीं बनी हुई, बस जस्ट एक रफ सी ब्रांचेस बनाई गई हैं। हमारा फोकस है कि इन ब्रांचेस के ऊपर स्कैटर ब्रश की मदद से हम पत्ते कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें, ये कुछ पत्ते बनाकर रखे गए हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, पेन टूल की मदद से ये पत्ते बनाए गए हैं और मुख्तलिफ कलर के कर दिए हैं। तो हम फोकस करते हैं इसके ऊपर। मैं इस सारे ट्री को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रश में चला जाता हूँ। तो यहाँ देखें, ऑलरेडी जो पत्ता इसमें अप्लाई हुआ है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और देखें पूरे के पूरे ट्री पर वो स्कैटर हो गए। लेकिन हमारी ब्रांचेस तो गई, यहाँ से गुम हो गई। हमने ऐसे नहीं करना। कंट्रोल Z, इसकी एक कॉपी ले लें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर। और ये जो मेन तना है इसको तो हमने बचाना है हर हाल में। तो यहाँ ब्रश पे चले जाएं और ब्रश से इसको डिलीट कर दें, इस एरिया को। ये डिलीट हो गया। अब इसको मूव करके हम लोग यहाँ लेकर आ सकते हैं और हमें मूव ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिलहाल तो हम इसको यहाँ इस तरह से ही एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे। बेहतर इसका तरीका ये था कि हमें काउंट करना चाहिए था, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर ही रख रहे हैं कि यानी शिफ्ट एरो की मदद से हम काउंट कर लेते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। इसके ऊपर हम ये वाला लीफ अप्लाई कर देते हैं और अब देखें इसके ऊपर ये पत्ते अप्लाई हो गए। उसके बाद इसी की चलें कुछ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं जो बना के हमने रखे हैं। इसको भी स्कैटर ओके और ओके कर देते हैं। इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट, यानी जो कॉपी किया है इसी के ऊपर पेस्ट हो गया और उसके ऊपर हम ये वाला ब्रश अप्लाई कर देते हैं और डबल क्लिक करें इसके ऊपर। रैंडम और यहां पर फिर रैंडम, और जल्दी से यहां इसकी साइज में तब्दीलियां ले आते हैं थोड़ी बहुत, और स्पेसिंग में तब्दीलियां ले आते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गई। उसके बाद यहां पर हम इसकी रोटेशन कर देते हैं और अब की बार इसको हम थोड़ा सा स्कैटर भी कर देते हैं। ये स्कैटर हो गया। चलें, जहां आपको बेहतर लगे थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लें। बहुत ही छोटे हो गए ये वाले पत्ते, और मैं इसको ओके करता हूं। ओके करने के बाद अप्लाई टू स्ट्रोक्स, Z जूम। अब देखें कि आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब अगर आप एक और इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी की कॉपी लें। कंट्रोल C, कंट्रोल F, और ये वाला जो पत्ता है ये डार्क वाला, चले मैं इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और स्कैटर कर देता हूं। इसको अप्लाई कर देते हैं और जो ऊपर हमने कॉपी पेस्ट किया है इसके ऊपर हम ये वाले पत्ते अप्लाई कर देते हैं आपकी बार, और डबल क्लिक करें यहां से। वही रैंडम, यहां से जल्दी से कुछ तब्दीलियां कर लें। स्पेसिंग, रोटेशन और स्कैटर थोड़ा समेट लें। ये देखें पत्ते कुछ बाहर जा रहे हैं। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब अगर आप इसको यहां लेकर आएंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लें एक ही मरतबा, और बस मैं डायरेक्ट इसको उठाकर यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूं ताकि हम जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सिलेक्ट किया और ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो गए। हाँ, अलबत्ता ये जो साथ वाला ट्री है इसके ऊपर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि खासी मेहनत हुई हुई है और हमने हर ब्रांच को भी सिलेक्ट नहीं किया, उसके ऊपर हम पत्ते अप्लाई करें। कुछ ब्रांचेस आप छोड़ भी सकते हैं इस तरह से, कुछ ब्रांचेस, यानी जिस तरह से इरेजर की मदद से हमने यहाँ से इरेज किया, आप बीच बीच में से भी कुछ ब्रांचेस को इरेज कर लें, लेकिन याद रखिएगा डुप्लीकेट लेकर उसको इरेज करना है। तो इस तरह से ट्री के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर हम लोग पत्ते अप्लाई करते हैं स्कैटर ब्रश की मदद से। तो ये एक छोटी सी क्लास थी। बाकी ऑप्शनल विंडो को दोबारा से पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं है, वो पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से इन पत्तों के साथ एक फ्रूट का ब्रश बनाकर भी स्कैटर ब्रश में अप्लाई कर दें, और लेकिन उसके लिए आप चंद ब्रांचेस सिलेक्ट करें, सब ब्रांचेस सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इतना ट्री जो है इतना भी फ्रूट से भरा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता पत्तों से भरा हुआ अच्छा लगता है, तो जो फ्रूट्स हैं वो कहीं कहीं से पत्तों में से झांकेंगे। बाकी इंशाल्लाह टाइम निकालकर हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बाकायदा तरतीब से बनाएंगे और बहुत दिलचस्प प्रोजेक्ट है। तो ये छोटी सी क्लास थी स्कैटर ब्रश के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।